तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो आज हमारे जो बगल में बैठे हैं हमारे सीनियर एंकर सुधांशु शेखर है। बीपीएससी 17 एक ऐतिहासिक वैकेंसी बिहार में देखा जा रहा था और बच्चे इससे इतना नाखुश हैं कि रोडों पे उतरे हुए हैं अपनी बीपीएससी 17 को री एग्जाम को लेकर। आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें 4.5 लाख स्टूडेंट पूरे सेमिनार और पूरे एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, जिसका सेंटर डिसाइड किया गया था 911 सेंटर। पूरे बिहार में इतना सेंटर कभी बिहार बीपीएससी को लेकर इतना सेंटर नहीं डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि ऐतिहासिक वैकेंसी के जैसे ही मैंने बात किया तो 2035 वैकेंसी बिहार में बीपीएससी से रिलेटेड था और नॉर्मलाइजेशन की एक क्वेश्चन उठ रहे थे, परसेंटाइल का एक क्वेश्चन उठ रहे थे। नॉर्मलाइजेशन को 6 तारीख को खत्म कर दिया गया है, लेकिन हमारे सुधांशु शेखर थे ग्राउंड लेवल से आपको लाइव अपडेट दे रहे थे और वहां से स्टूडेंट जो है बहुत नाखुश है। लोगों का कहना है कि जैसे बापू सेंटर कैंसिल हुआ, 911 सेंटर कैंसिल होना चाहिए और फिर से री एग्जाम होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको? आप एक शब्द बार बार दोहरा रहे थे, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक बीपीएससी बहुत ऐतिहासिक एग्जाम हुआ, 2035 वैकेंसियां आई, लेकिन ऐतिहासिक उससे ज्यादा प्रदर्शन को लेकर रहा। प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुई और फिर छात्र प्रदर्शन पे हैं। प्रदर्शन को अब सत्याग्रह का नाम दे दिया है। गांधी के विचार पे चल रहे हैं, हाथ में भगवत गीता है, लोग सड़क पे उतरे हैं, लोगों के मन में रोष है, गुस्सा है और मांग भी जायज है कि एक ही सेंटर क्यों कैंसिल हो। 911 सेंटर तो और बाकी हैं, उन पे क्यों सवाल नहीं उठ रहा, उन पे आयोग क्यों चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, उन पे सरकार क्यों कदम नहीं उठा रहे हैं। उनकी मांग जायज है और ये मांग उनकी सुननी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं मांग पूरी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम आयोग की उनकी ये मांग जो है वो सुननी जरूर चाहिए। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि लाठी चार्ज स्टूडेंट पे किया गया था, नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा था, परसेंटाइल एक मुद्दा था, लेकिन ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ये भी मुद्दा गलत ही था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन को सरकार ने सुना और नॉर्मलाइजेशन को लागू कर दिया कि भाई नॉर्मलाइजेशन हमारे स्टेट में, हमारे बीपीएससी में नहीं होना चाहिए। तो वो तो सही था, लेकिन ये जो सेंटर, जो बापू सेंटर को कैंसिल किया गया है, बापू सेंटर से ही एक ऐसा मामला आ रहा था कि पेपर लीक हो गया, इसलिए सेंटर को कैंसिल कर दिया। लेकिन 900 जो सेंटर, 911 सेंटर डिसाइड किए गए थे, उसमें हर जगह तो ये चीज नहीं हो सकता है ना। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सवाल अगर उठे, एक 12,000 कैपेसिटी वाला एक सेंटर, बापू सेंटर जो पटना में है, वहां जिसपे आप हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, एक वहां पे ही आप एक सेंटर पटना में, मान लीजिए पटना में सेंटर है, एक चर्चा है कि बापू सभागार पहली बार एग्जाम ले रहा है और वहां इस तरह के बात सामने आ जाते हैं। पहली बार एग्जाम ले रहा है मतलब एक बड़े स्तर पे पहली बार एग्जाम बाबू सेंटर में हुआ था और वहां पे आप पहली बार में ही ये दिक्कतें का सामना आप कर रहे हैं। आपके पेपर लीक का चर्चाएं शुरू हो जाती है, आपको सेंटर कैंसिल करना पड़ जाता है। लेकिन आप जो 911 की बात कर रहे हैं, वहां पे कौन पहुंचा, वहां कौन देखने गया, वहां की चर्चाएं कब हुई, वहां के बहुत सारे स्टूडेंट बात लेके सामने आ रहे थे कि खगड़िया, सहरसा, बहुत सारी जगह की बातें आई, लेकिन वहां पे कहाँ जांच हुई, किस प्रकार से जांच हुई? जांच तो होनी चाहिए, बाद में जो भी कुछ सामने आए वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जांच तो होना लाजमी है, जांच होनी चाहिए बस। अच्छा, आप ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट के साथ खड़े थे, उनकी हर अपडेट आप यहाँ पे दे रहे थे, लेकिन उनका साफ तौर से मांगना है कि बापू सेंटर हमारा कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बापू सेंटर को कैंसिल किया गया है, 2 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे उस सेंटर में बैठे हुए थे और वही सेंटर इन लोगों का कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। क्योंकि आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इनका एक टाइम लिमिट जो है वो बढ़ चुका है, इनके लिए क्वेश्चन नया बनाया जाएगा। इनका डर इसलिए है कि हमारा कट ऑफ हाई हो जाएगा, हमारा क्वालिफाई हम नहीं हो पाएंगे और हम जो क्वेश्चंस करके आए थे इतना में हमारा क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए। देखिए, अभी मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा है कि अभी लोग क्वेश्चन पे सवाल उठा रहे थे कि क्वेश्चन का जो वैल्यू था उसको मानिए तो माने थे कि 10th क्लास 12th क्लास के लेवल का ये क्वेश्चन था। अब वो सवाल हो गया, आपका कट ऑफ मिल गया कि मान लीजिए 150 सवाल आपने बनाया, आपने बहुत विद्यार्थी 105, 110, 120 हिट करके आ रहे हैं। अब जो बच्चे कह रहा है कि 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 150 क्वेश्चन में 105, 110 क्यों मार रहे हैं? 105, 110 आदमी लोग मार नहीं रहे, 105 को जो टच कर रहे हैं कि 105 हम करके सॉल्व करके आए हैं, इतना डन करके आए हैं। तो इसके बाद के सवाल मैं बात कर रहा हूँ, बात आ रहा है कि अगर री एग्जाम हुआ और अगर क्वेश्चन अब किस हिसाब से सेट होता है, सबसे बड़ी बात यह होगी, अगर क्वेश्चन का लेवल हाई रहा तो इसमें परसेंटाइल की बातें आएंगी कि हाई अगर क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपका उस मेरिट सेट होगा, तो उसमें मिसमैच होगा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको लेकर ये सवाल तो लाजमी है, सवाल उठना चाहिए। क्या लगता है कि महाआंदोलन करने के बाद री एग्जाम किया जाएगा? री एग्जाम की बातें हम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन बच्चों का तो मांग वही है कि पूरा सेंटर को 911 सेंटर को कैंसिल कर दिया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। देखिए, अगर फिर से एग्जाम की बातें होती हैं, ये बहुत दिक्कतें वाली बात सामने आ जाएगी। बताइए, फिर से 4.5 लाख विद्यार्थी का एग्जाम अरेंज करना, सेंटर अरेंज करना, हर जगह फिर से परीक्षा की तैयारी करना, पेपर सेट करना, ये बहुत बहुत बड़े स्तर पे हो जाएगा।
ये फिर से एग्जाम नहीं होनी चाहिए, व्यापक रूप में इसकी जांच होनी चाहिए और जहां से गलती निकलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे सुधांशु शेखर थे जो ग्राउंड से लाइव अपडेट दे रहे थे। आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम देने से पहले उसको 6 से 7 मंथ उसकी तैयारी चलती है। सेंटर डिसाइड करने के लिए लिस्ट बनाया जाता है कि हमारा इस सेंटर पे हमारे बच्चे बैठेंगे और हमारा एग्जाम को बढ़िया से दे पाएंगे। ये सारा मैनेजमेंट एक दिन का नहीं होता है, इसको मैनेजमेंट में करने के लिए 6 से 7 मंथ लगता है। वो 6 से 7 मंथ फिर लेगा और बापू सेंटर को जो कैंसिल किया है उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे 9,500 बच्चे बैठे हुए थे, 2 डिस्ट्रिक्ट का बच्चे बापू सेंटर में हमारे बैठे हुए थे और वो सेंटर के बच्चे हमारा कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। लोगों का कहना यही है कि ऑल सेंटर को कैंसिल कर दिया जाए। हमारे बच्चे का, हमारे जो ग्राउंड लेवल पे उतरे हुए हैं, जो रोड पे उतरे हुए हैं, जो 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, बिना खाए पिए सड़कों पे उतर के आज आंदोलन में लड़े हुए हैं और इनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारे पूरे ऑल सेंटर को कैंसिल कर दिया जाए और री एग्जाम फिर से लिया जाए। सारी चीजों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच टॉक न्यूज़।